आज की ये तकरीर अगर योगी जी स्टेज पर बैठ के सुन लें तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। एक ऐसा वाकया तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जिस वाकये को सुनकर हमारे ज़मीर जाग जाएंगे। रात की तारीकी है। हजरत उमर रात के अंधेरे के अंदर गश्त करके देख रहे हैं कि कौन परेशान है। काफी दूर निकल जाते हैं तो एक और परेशान आदमी नजर आता है। घर के बाहर बैठा हुआ और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए। जी क्यों रो रहे हो? रोने लगा और कहने लगा नहीं जानता कौन है। कहता है कि मेरे भाई जब तुमने एक रिश्ता जोड़ी लिया तो सुनो, मैं बहुत किस्मत का मारा हुआ इंसान हूं। मैं इस झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ हूं, अंदर मेरी बीवी रो रही है और इधर मैं रो रहा हूं। कहा क्यों, क्या बात है? कहा मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मेरी गांव का एक बहुत मजबूत आदमी, पैसे में भी मजबूत है, असर और रसूख में भी मजबूत है और ताकतवर भी है। उसके आगे पीछे गुंडे भी रहते हैं। वो शख्स रात की तारीकी में आता है और मुझे मेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो मेरी बीवी के साथ जिना करता है, मेरी बीवी को मजबूर कर देता है गलत काम करने के लिए। नहीं तो वो मुझे और मेरी बीवी दोनों को मारने की धमकी देता है। मेरी बीवी डर जाती है और मारे डर के वो सब कुछ कर लेती है जो उसका ज़मीर उसको गवारा नहीं करता। ओह ये प्रॉब्लम है। अभी आया था, हाँ आया था और गलत काम करके चला भी गया। हजरत उमर ने कहा मेरे भाई सच बताओ अब वो कब आएगा? कहा वो एक दिन छोड़कर आता है, आज आया है, गलत काम करके चला गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। अमीरुल मोमिनीन की नजरें आसमान की तरफ उठी और दिली दिल में कहा इलाहुल आलमीन, कितना लाचार बे अमीरुल मोमिनीन हो। मेरे दौरे खिलाफत में एक आदमी मजबूर है और वो भी इतनी बड़ी मजबूरी कि उसकी औरत की इज्जत लुटती है और बेचारा मजबूर और गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाता। इस बात को दिल में सोचा, कहा कि सुनो परसों जब वो आएगा तो 2-3 काम करना बस। कहा क्या? कहा अपनी बीवी से कहना कि जब वो आए और तुम्हारे साथ गलत काम करने का इरादा करे और आ ही जाए तो उससे कहना कि भाई अब तो हमारा और तुम्हारा मामला बहुत करीब हो ही गया है, तुम हमारे दिल में बैठ ही चुके हो और हम तुम्हारे दिल में, तो अब रोजाना नखरे दिखाने से क्या फायदा। ऐसा करो कि ये काम तुम कर जब चाहो तब कर लिया करो, लेकिन रोशनी में मुझे अच्छा नहीं लगता है। रोशनी में मुझे मेरे पति की, मेरे शौहर की याद आती है, इसलिए चिराग बुझाकर ये गलत काम करो और मैं खुलकर तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। इतना कहना, वो तुम्हारी बीवी की बातों में आ जाएगा और चिराग बुझा देगा, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। वो कहने लगा क्या मतलब है तुम्हारा? बकिया काम संभाल लूंगा क्या मतलब? कहा तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा और अपनी बीवी से ये कह देना कि खाना बनाकर रखना। यार ये क्या मसला, खाने से इसका क्या ताल्लुक है? बस जो कह रहा हूं वो करना। अपनी बीवी को बोलना कि खाना बनाकर रखे और जब वो तुमसे गलत काम करने लगे तो चिराग बुझा देना बस। एक दिन गुजर गया, वो नहीं आया। दूसरा दिन वो आता है, जिना की नीयत लेकर आता है, जिना के इरादे से आता है, जिना करने के लिए आता है। उस गरीब आदमी की झोपड़ी में घुसता है। हजरत उमर फारूक पहले से तलवार लेकर छिपे हुए हैं। घर के मालिक को भी पता नहीं कि अमीरुल मोमिनीन आ चुके हैं। इस आदमी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब रात पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाती है तब यह शख्स अंदर जाता है, कान पकड़कर घर के मालिक को बाहर बिठाता है। चल बाहर चल, उधर चल, अंदर कर दे बाहर। खुद अंदर जाता है
चिराग जल रहा होता है। बीवी ने आज मुस्कुरा कर कहा, अब आपसे क्या पर्दा करूं, हमारा आपका मामला तो अब रोज का हो चुका है। सुनो, ऐसा करो भाई, अब तुम करते ही हो गलत काम तो खुल के करो, लेकिन चिराग बुझा दो, क्योंकि चिराग जलता है तो मुझे शौहर का प्यार याद आता है। मैं चाहती हूं कि अपने शौहर को भूल जाऊं और तुम्हारी आगोश में आ जाऊं। अंधेरा कर, बातों में आ गया, चिराग बुझा दिया। उधर हजरत उमर इस ताक में थे कि गलत काम होने ना पाए, क्योंकि मैं बचाने के लिए आया हूं। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक उस झोंपड़ी के अंदर घुसते हैं। अब खतरा था कि तलवार अंधेरे में चलाएं तो ऐसा ना हो कि आदमी की जगह पर, जानी की जगह पर इस गरीब आदमी की बीवी की गर्दन पर कहीं तलवार न चल जाए, इसलिए कुछ बोलना था। हजरत उमर अंदर घुसे और खांसे। वो समझा कि इसका पति आ गया अंदर। उसने कहा, अभी भाग, चल, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू आ गया, भाग। इसी आवाज को सुनना था हजरत उमर फारूक को। हजरत उमर फारूक ने देख लिया कि आवाज किस सिमत से आ रही है, उसी वक्त उसके सर को पकड़ लिया। जैसे ही उसके सर को पकड़ा और बाल पकड़ के खींचा तो उसके बाल भी लंबे लंबे थे। अब यह शक हुआ कि कहीं औरत के बाल तो नहीं है। अब वो उसको बार बार उसको बाल को झुमा रहे हैं, तो वो चीखता है, अबे क्या कर रहा है, अबे हट। समझ गए कि यही है, फौरन बाल पकड़ के गिराया, मारी एक तलवार। जिंदगी का रिकॉर्ड है, हजरत उमर ने जब भी किसी को कत्ल किया दोबारा तलवार चलाने की नौबत नहीं आई। एक ही वार में गर्दन तन से जुदा हो जाती थी। अंधेरे में भी तलवार मारी तो गर्दन अलग पड़ी हुई है, तन अलग है, तड़पने लगा। कहा, मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया गया, शक्ल देगी तो कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इधर आओ मेरे भाई, अंदर क्या बाहर क्या खड़े हो, तुम्हारा काम हो गया है। हैं? मार दिया, कत्ल कर दिया क्या? अरे अगर यह अमीरुल मोमिनीन को, उमर को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये तुमने क्या किया? एक और मुसीबत तुमने हमारे लिए खड़ी कर दी। हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खाना लगाओ। लाश रखी हुई है, गर्दन कटी पड़ी हुई है, खून वहीं पर ताजा ताजा पड़ा हुआ है, और हजरत उमर वहीं बैठकर खाना खा रहे हैं लाश के पास। वो यहूदी बार बार देख रहा है कि ये कौन सी दुनिया का आदमी है, लाश के पास तो खाने की हिम्मत नहीं पड़ती और ये खा रहा है। और ये मुसलमान भी है। मुसलमान तो किसी के मरने के बाद इन्ना अल्लाह पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। और कत्ल ही करना था तो चिराग क्यों बुझवाया इसने? चिराग जलता तो अच्छी तरीके से पहचान सकता था और मारने में आसानी रहती, लेकिन इसने चिराग बुझाने के लिए क्यों कहा? हजरत उमर फारूक जब वहां से जाने लगे तो उसने पैर पकड़ लिए। कहता है, मेरे ऊपर मुसीबत खड़ी करके कहां जा रहे हो? उमर के किसी आदमी को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत उमर ने कहा, पैर छोड़ो, क्यों डरते हो? क्या बात है? मैं ही उमर हूं। हाँ, मैं ही उमर हूं। मैं सिर्फ मुसलमानों का अमीर नहीं हूं, गैर मुस्लिमों की परेशानियों को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे हुदूद में आते हो तुम। हमारे भी आदमी आएंगे, इस डेड बॉडी को उठा के ले जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसकी जान में जान आई। हजरत उमर जाने लगे तो कहा कि जाऊं? उसने कहा, जा रहे हो, लेकिन दो तीन बातें अगर बता सकते हो तो बता दो। कहा, क्या? कहा, अमीरुल मोमिनीन, चिराग की रोशनी अगर जल रही होती तो आपको
इस आदमी को मारने में आसानी थी, लेकिन आपने ये क्यों कहा था? अपनी बीवी से कह देना कि चिराग बुझा देना। और जब चिराग जलाकर देखा तो आपने इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्यों कहा? और आपने ये क्यों कहा था कि खाना बनाकर रखना? खाने से इसका क्या ताल्लुक था? ये तीन बातें मेरी समझ में नहीं आई। हजरत उमर ने कहा, मेरे यहूदी भाई सुन, जब तूने मुझे परसों अपनी बीवी की दास्तान सुनाई, इंसानियत देखिए, मानवता देखिए, सोचिए जरा, ये अमीरुल मोमिनीन है और एक यहूदी की मदद करने पहुंच रहे हैं। यहां 750 किसान के मरने के बाद कानून वापस लिया जाता है, लेकिन 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा गया। मोदी जी आज तक उन 700 किसानों को शहादत का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर शहादत का दर्जा देंगे तो यह मानना पड़ेगा कि आंदोलन सही था। सोचिए, राजनीति इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, कहां से कहां तक। किसान कानून वापस लिया जा रहा है, लेकिन उस बेटे के बाप को मंत्री पद से अभी भी बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये राजनीति क्या क्या गुल खिलाती है। कहा, परसों जब मैं आया था और तूने मुझे अपनी दास्तान सुनाई थी, तो उस दिन मैंने सोचा, तूने कहा कि बड़ा असर रसूख वाला आदमी है, जान पहचान वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी है। तो मैंने सोचा कि आए उमर, ये गलत काम करने वाला कहीं तेरा बेटा तो नहीं है, कहीं तेरे खानदान का कोई आदमी तो नहीं है? इतनी हिम्मत किसकी है जो मेरे दौरे खिलाफत में यहाँ आकर ये काम कर रहा है? तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इतना गंदा काम मेरे दौरे खिलाफत में कोई मेरे खानदान का, मेरे घर का कोई आदमी तो नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था चिराग बुझा देना। आए मेरे यहूदी भाई, जब मैं घर के अंदर घुसा चिराग बुझाने के लिए, इसलिए कहा था अगर चिराग जल रहा होता और ये आदमी या जिना करने वाला कोई और होता, मेरा करीबी रिश्तेदार होता, मेरा बेटा होता, और तेरे घर में जब मैं घुसता और चिराग जल रहा होता और मेरी नजर उसके ऊपर पड़ती और उसकी मेरी ऊपर पड़ती, तो हो सकता अपना बेटा समझकर, अपने बेटे को देखकर, अपने भतीजे को देखकर, अपने खानदान के किसी रिश्तेदार को देखकर हो सकता था कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और तलवार फिर मेरी उसकी गर्दन पर न चलती, और फिर मैं तुझे मनाता कि कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर लो। इसलिए मैंने चिराग बुझाने के लिए कह दिया था, ताकि ना मैं शक्ल देखूंगा ना उसकी शक्ल मुझे दिखेगी, तो तलवार चलाने में आसानी होगी। फिर मैंने उसकी गर्दन पे तलवार चलाई और जब गर्दन मेरे हाथ में आ गई तन अलग, तो फिर मैंने तुम्हारी बीवी से कहा, बहन जल्दी से चिराग जलाओ, इसलिए कि मैंने ये देखने की हिर्स थी, लालच था कि देखें मरने वाला मेरा रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग जला और उसके सर पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मरने वाला मेरा खानदान का नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा भतीजा नहीं, मरने वाला भी गैर मुस्लिम है, तू भी गैर मुस्लिम है, ये गलत काम करने वाला भी गैर मुस्लिम है। इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने जो दोनों जहान का पालनहार है, इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है कि मरने वाला मेरे खानदान का नहीं है। उसने कहा, अच्छा खाना बनाने के लिए क्यों कहा? कहा जब तूने परसों मुझे ये दास्तान सुनाई तो उसी दिन मैंने कसम खा ली, उमर तेरे दौरे खिलाफत में यह आदमी परेशान है और तू आराम से कैसे खाना खा सकता है, तू कैसे पानी पी सकता है, तू मौज मस्ती के साथ कैसे रह सकता है। आए उमर, उस वक्त तक तेरे
ऊपर खाना हराम है जब तक कि उस आदमी के लिए खाने के लिए रास्ता हमवार न कर देगा, जब तक कि इस आदमी को मारकर और उस आदमी को नजात देकर जब तक मैं फारिग न हो जाऊं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं परसों से भूखा हूं, कल दिन भर नहीं खाया, आज दिन भर नहीं खाया। जिंदा रहने के लिए मैंने 1-2 खजूरें खाई और पानी पिया। मेरे दिल में यह था कि जब तक तुझे इस मुसीबत से नजात न दिला दूं, तुम्हारे लिए खाने पीने का रास्ता हमवार न कर दूं। जब तुम चैन से नहीं खा पा रहे हो तो मैं चैन से कैसे खाऊं? जब तुम चैन से बैठ नहीं पा रहे हो तो मैं चैन से कैसे बैठूं? इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने पेट भर के खाना खाया। एक आदमी की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझना, उसके दर्द को अपना दर्द समझना, यह इस्लाम है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। यह इंसानियत हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए। वरना एक औरत कह देती थी रात के अंधेरे में, एक औरत रात के अंधेरे में, हजरत उमर ने देखा कि हांडी जल रही है। उस औरत के पतीली का ढक्कन खोल के देखा तो उसमें सिर्फ पानी गर्म हो रहा है और 2-3 पत्थर पड़े हुए हैं। उस औरत से पूछा, ये क्या है पानी के अंदर पत्थर? कहा कि मैं नहीं जानती ये कौन है। कहती है क्या करूं, बच्चे भूखे हैं, इनको तसल्ली दे रही हूं। आग जलती रहेगी, हांडी पकती रहेगी, पत्थर उबलते रहेंगे और इन बच्चों को इंतजार में, हाँ मेरी माँ खाना बना रही है, नींद आ जाएगी और भूखे सो जाएगी। बच्चों को धोखा दे रही हो तो क्या करूं, मेरे पास जब कुछ है नहीं। तुमने अमीरुल मोमिनीन से क्यों नहीं कहा, उमर से क्यों नहीं कहा? उस औरत का जवाब देखो क्या है। कहती है मैं उमर के पास क्यों जाऊं कहने के लिए, क्यों जाऊं मैं? उमर अमीर है, लोगों का जिम्मेदार है। उमर की ड्यूटी है ये पता लगाना कि किसके घर में चूल्हा जल रहा है और किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। मेरे भाई तुम गवाह रहना, हजरत उमर से ही कह रही है, मेरे भाई तुम गवाह रहना, कल कयामत के दिन मैं उमर का गरीबान पकड़ूंगी। आज कोई योगी जी से कह दे देख लेंगे तुम्हें कयामत के दिन, या कुछ उल्टा सीधा एक जुमला बोल दे, जमानत नहीं होगी आपकी, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ठुक जाएगा। राष्ट्रद्रोह का एक तो ठोंक दो वाली भाषा और दूसरा मुकदमा। देखा ना डॉक्टर कफील के ऊपर कैसे कैसे मुकदमे चलाए थे, जिसने बच्चों की जान बचाई हो, अपने घर का ऑक्सीजन लेकर बच्चों की जान बचाई हो, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। हजरत उमर से कहा उसने कयामत के दिन मैं उमर का गरीबान पकड़ूंगी। उमर बोले बहन उमर को क्या मालूम तुम्हारी हालत का नहीं मालूम है तो मालूम करना चाहिए। ज्यादा पक्ष मत लो उमर का, ज्यादा पक्ष मत लो उमर का, चलो यहां से। हजरत उमर कहते हैं मेरी बहन तुम रुको, तुम बहन हो, मैं घर से कुछ इंतजाम करता हूं। ये नहीं बताया कि मैं ही उमर हूं। अंदर गए, दरबार खिलाफत में अपने गुलाम मसलम को जगाया, आटे की एक बोरी, घी वगैरह, अनाज वगैरह, और उस जमाने में जो फल फ्रूट जो अनाज चलता था उसकी एक थैली ली, एक पीठ पे लादी, तेल और घी अपने हाथ में लिया और चलने लगे। उनका गुलाम कहता अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे आका है, मैं आपका गुलाम हूं, ये सारा बोझ उठाने के लिए मैं हूं, आप नहीं। हजरत उमर ने जो जवाब दिया सुनिए, वो इस मुल्क के जिम्मेदारों के लिए जरूरी है। हजरत उमर ने जवाब दिया नहीं 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 नहीं, कयामत के दिन उस औरत ने मेरा गरीबान पकड़ने की बात कही, तुम्हारा नहीं।
इसलिए इस गल्ले की बोरी को मैं ही अपनी पीठ पर लादूंगा और मैं ही लेकर जाऊंगा। हजरत उमर उस गल्ले को लाद कर जाते हैं, अपने हाथ से आटा गूंथते हैं, अपने हाथ से सालन तैयार करते हैं, अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाते हैं, फिर उस औरत से कहते हैं बच्चों की मां बहन तुम भी खाना खा लो। फिर उस औरत ने खाना खाया। जब हजरत उमर फारूक ने उन सबको खाना खिला दिया और वहां से जब आने लगे तो उस औरत ने पीछे से दामन पकड़ के कहा लोग कितने बेवकूफ हैं जो उमर को खलीफा बना देते हैं। उमर के अंदर खलीफा होने वाली कोई चीज नहीं पाई गई। अरे खलीफा बनने के लायक तो आप हैं, अमीरुल मोमिनीन तो बनने के लायक आप हैं। आप रात में उठते हैं और गरीबों की देख रेख करते हैं। आपने हमारे बच्चों का पेट पाला, अल्लाह आपका पेट आपके बच्चों को आबाद रखे। हजरत उमर फारूक रोने लगे। उस औरत ने कहा तो आपने मुझे बहन कहा है और आप रो रहे हैं। आपने मेरे घर में खुशियां दी है, बच्चों को खिलाया है और मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू। कहा नहीं मेरी बहन तेरी वजह से आंसू नहीं, आंसू तो इन जुमलों से आए हैं कि तूने कहा कयामत के दिन में उमर का गरीबान पकड़ूंगी। मेरी बहन मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं ही उमर हूं, अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूं और ये मेरी गलती है कि अब तक तेरे घर की खबरगिरी मैं नहीं कर सका। मेरी बहन कयामत के दिन अब मेरा गरीबान मत पकड़ना। मेरी बहन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही दे देना कि मेरा एक जुमला जब सुना तो इसने मेरे बच्चों को खिला दिया था और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। क्या जिम्मेदार देखिए कैसा था, वो अपनी जिम्मेदारी को समझता था। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, अपना हो या पराया हर एक की खिदमत करना ये इस्लाम कहलाता है। यही इस्लाम का दर्स है, यही इस्लाम है, इसी इंसानियत का नाम इस्लाम है। हम भूल जाते हैं, हम फरामोश कर देते हैं। 4 साल हो जाते हैं हजरत उमर फारूक को। 10 साल तो खिलाफत की है, 10 साल में 4 साल ऐसे गुजरे कि रात के अंधेरे में रोजाना एक घर में जाते। एक सहाबी है हजरत तुफैल दौसी, कबीले दौस से उनका ताल्लुक। उनको शक होता है कि उमर ये रात को रोजाना कहां जाते हैं। पूछ पूछ के थक गए लेकिन हजरत उमर ने नहीं बताया कि मैं रात को कहां जाता हूं। एक दिन तुफैल दौसी को तजस्सुस सूझ गया, देखें कहां जाता है उमर। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जासूसी करने लगे। हजरत उमर आगे आगे जा रहे हैं, तुफैल दौसी पीछे पीछे पेड़ से छुप छुप के कि उमर मुझे देख न लें। हजरत उमर दाएं बाएं देख रहे हैं लेकिन इनको पीछे का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चल दिए 4-5 मील दूर एक बियाबान आबादी में, आज बियाबान जगह आ जाते हैं। 5-6 झोपड़ियों के अलावा वहां कुछ नहीं है। एक झोपड़ी में चिराग जल रहा था। हजरत उमर फारूक ने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। तो तुफैल दौसी को शक हो गया कि उमर इतनी रात में इस झोपड़ी में क्या करने गया। इंसान की फितरत है, रात के अंधेरे में आप भी अगर दाएं बाएं देखें और कोई ना आपको देख रहा हो, चुपके से आप किसी घर में घुस जाएं, वो भी रात के अंधेरे में, तो मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात उठेंगे ही कि आप क्यों गए, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। तुफैल दौसी कहते हैं कि मैं उमर के निकलने का इंतजार करने लगा कि इतनी रात में उमर इस घर में क्या करता है और रोजाना आता है क्या करता है। काफी देर के बाद उस झोपड़ी से जब हजरत उमर निकले और सीधे चले गए, तुफैल दौसी ने कहा जा रहे हैं जाने दो, मैं झोपड़ी में जाके देखूं कि इसमें क्या है। हजरत तुफैल जब उस झोपड़ी में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कोने में चिराग जल रहा है। उस चिराग के पास खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है। करीब गए तो पता चलता है कि एक औरत है और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत है। और करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो तो आंखों से अंधी है, दांत उसके मुंह में नहीं है और हाथों से कोड़ी और पैरों से लंगड़ी है।
हजरत तुफैल उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं माँ। उसने कहा जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं तुम बताओगी? उसने कहा बोलो बेटा। कहा ये आदमी जो तुम्हारे पास आया है और अभी अभी यहां से गया है, ये कौन है? क्या तुम इसको जानती हो? क्या तुमने कभी इसको देखा है? कहा नहीं, मैं आंखों से अंधी हूं, मैं क्यों मैं कैसे देख सकती हूं? कहा मां मुझे जल्दी बताओ कि ये आदमी यहां आता है तो कम से कम तुम्हें बताया तो होगा कि मैं कौन हूं। कहा नहीं मेरे बेटे, ये आदमी यहां 4 साल से बराबर कंटिन्यू आता है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये यहां जरूर आता है। लेकिन 4 साल से आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। यहां तो 100 रुपए मदरसे में चंदा देते हैं तो नाम के साथ देते हैं कि फला साहब ने दिया है। ऐलान करो मौलाना साहब, 1000 रुपए चंदा देते हैं तो उसमें भी हमें शोहरत चाहिए, फला ने दिया। और यहां बैठे रहते हैं कंपटीशन में, मेरा दुश्मन कितना दे रहा है, अगर उसने 1 दिया तो उसको दिखाने के लिए हम 1200 देंगे, हम 1500 देंगे। ये कंपटीशन है हमारे यहां। सब नेकी बेकार। ये सिस्टम ही पहली बात तो हमें गलत लगता है कि लाइए मौलाना साहब ये 100 रुपए लीजिए, मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दी, अल्लाह उनको जन्नत दे। अरे आप मदरसे को चंदा दीजिए, आप दिल में नियत कर लीजिए कि मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, आपको सवाब मिलेगा। मौलाना साहब से नाम ले लेकर क्यों दुआ करवा रहे हो? जर्जी साहब को अपने बाप को सवाब पहुंचाना है, जर्जी साहब 1000 रुपया देंगे, दिल में नियत है मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, बाप को सवाब मिलेगा। 20 साल हो गई तकरीरें करते करते, यही बताते बताते, लेकिन नहीं बदली जा रही ये बात, नहीं, वही धुर्रा चला आ रहा है, उसी पे हम चल रहे हैं।